अच्छा जी, गदीर हम पर अगर खिलाफत का मामला नहीं था तो असल मसला क्या पेश आया? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि माले गनीमत हजरत अली ने तकसीम किया था। तकसीम पर कुछ सहाबाई कराम को नागवार गुजरा। उन्होंने गदीर हम के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली की शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बरीदा, क्या तुम अली से इस तकसीम की वजह से नागवारी महसूस करते हो? हजरत बरीदा ने फरमाया, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली से नागवारी मत रखो। जितना हिस्सा अली ने ले लिया है, हक तो उसका इससे ज्यादा का बनता है। बरीदा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसके बाद मेरी नागवारी खत्म हो गई। इस तकसीम की वजह से दीगर सहाबा को भी नागवारी गुजरी, तो उनकी भी नागवारी खत्म करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत शोबा सलमा बिन कहेल से रिवायत करते हैं कि मैंने अबू तफैल से सुना कि अबू सरेहा या ज़ैद बिन अरकम से मरवी है, शुबा को रावी है। शोबा को रावी के मुतल्लक शुबा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और यह कहा है कि यह हदीस हसन सही है। यानी गदीर हम के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली का हाथ उठाकर कहना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यह खिलाफत देना मकसूद नहीं थी। यह सिर्फ एक तनाज़े का हाल था, एक मसले का हाल था, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया और लोगों के जो दिलों में अली के बारे में नागवारी थी उसको खत्म किया।